दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान जारी है। आप ने बीजेपी पर अपने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। इसी बीच पार्टी का अपने कई विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया है। आप नेताओं ने पहुंच से बाहर हुए विधायकों के नामों का खुलासा नहीं किया और न ही ये बताया कि कितने विधायक पहुंच से बाहर हैं। लेकिन उनका कहना है कि पार्टी लगातार उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ आगे की रणनीति तय करने के लिए सुबह 11 बजे अपने आवास पर बैठक बुलाई। इससे पहले पार्टी ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उसने इसे फेल कर दिया है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को भारत के चुनाव आयोग ने उनके पत्र का जवाब दिया है। राज्यपाल रमेश बैस ने चुनाव आयोग को झारखंड के विपक्ष में बैठे भाजपा की शिकायत के बारे में एक पत्र लिखा था। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल रमेश बैस से शिकायत की थी कि हेमंत सोरेन को विधानसभा से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया था कि वो मुख्यमंत्री होते हुए भी वो दूसरे लाभ के पद पर बने हुए हैं। भाजपा ने कहा कि उन्होंने स्टोन चिप्स माइनिंग लीज हासिल कर मुनाफा कमाया है। एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली गए हैं, वो जल्द रांची लौटेंगे। अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की कि चुनाव आयोग ने राज्यपाल को अपनी सिफारिशें भेज दी है। बिल्किस बानो के मामले में दायर याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना की पीठ के सामने वकील कपिल सिब्बल ने मामले में बहस की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा दंगों के दौरान 14 लोगों की हत्या और बिल्किस से सामूहिक बलात्कार के लिए दोषी ठहराए गए 11 लोगों को सजा में छूट देने पर गुजरात सरकार और केंद्र को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद की जाएगी। इससे पहले गुजरात सरकार ने कहा था कि बिल्किस बानो मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले सभी 11 दोषियों को 2008 में दोषी ठहराए जाने के समय गुजरात ने प्रचलित माफी नीति के तहत रिहा किया गया है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष न्यायालय ने एसएसपी अवनील हंस को घटना का जिम्मेदार माना है। कोर्ट का कहना है कि अवनील हंस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसकी रिपोर्ट राज्य और केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। कोर्ट ने कहा, पर्याप्त बल होने और प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के रास्ते गुजरने की जानकारी 2 घंटे पहले मिलने के बाद भी अवनील हंस अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहे। जनवरी में ही एपेक्स कोर्ट ने घटना में आपराधिक साजिश का एंगल और पंजाब पुलिस की भूमिका जांचने के लिए समिति गठित की थी। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा समिति की अगुवाई कर रही थी। पैगंबर मोहम्मद पर बयान देने वाले भाजपा के निलंबित विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद में अब भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हैदराबाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था, लेकिन अदालत से वह जमानत पर रिहा हो गए। उसके बाद हैदराबाद में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कई स्थानों पर एक बार फिर से हजारों की भीड़ उमड़ी और टी राजा सिंह के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। इसके अलावा हैदराबाद के कई थानों में राजा सिंह के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किए गए हैं। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने इन लोगों को हटाया। इस बीच पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 2 पार्षदों को एहतियातन हिरासत में ले लिया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अगले साल विधानसभा चुनाव होने की चर्चाएं हैं। इस बीच चुनाव की आहट से पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विपक्षी एकता को करारा झटका दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया है कि वह चुनाव से पूर्व कोई गठबंधन नहीं करेगी और अकेले ही 90 सीटों पर चुनावी जंग में उतरेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस फैसले से गुपकार गठबंधन पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद गुपकार अलायंस का ऐलान हुआ था और जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता वापस दिलाने के लिए संघर्ष का ऐलान किया गया था। उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के बाद पार्टी की ओर से इस बारे में बयान जारी किया गया है। नोएडा के सेक्टर 93 स्थित सुपरटेक के ट्विन टावर ध्वस्त करने की तैयारियां तेजी से जारी हैं। रविवार को दोनों टावर के 3 और ऊपरी तलों पर करीब 300 किलो विस्फोटक लगा दिए गए। आसपास की इमारतों में रहने वाले लोग इससे सहम कर घर छोड़कर जाने लगे हैं। वहीं धूल के गुबार से बचाने के लिए 15 दिन पहले ही एमराल्ड और एटीएस विलेज सोसाइटी के टावरों को जियो टेक्सटाइल फाइबर से ढक दिया गया है।
इससे घरों में आने वाली धूप और हवा बाधित हो गई है। इमारतें ढक जाने से एसी भी काम नहीं कर पा रहा है। एमराल्ड सोसाइटी की अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन की बैठक के दौरान दम घोटू माहौल से निवासियों को हो रही परेशानी का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। एओए पदाधिकारियों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि एडिफिस कंपनी ने अंतिम ब्लास्ट से 3 दिन पहले नजदीकी इमारतों को ढकने की बात कही थी। 1 सितंबर से कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स बढ़ेगा। इसके लिए पहले से तय फॉर्मूले के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गणना करवा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे के लिए प्रस्तावित वृद्धि की घोषणा कर दी गई। जिन टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल को टैक्स में वृद्धि नहीं हुई थी, वहां 1 सितंबर से नई दरें लागू होंगी। किसी टोल प्लाजा पर न्यूनतम 6 महीने बाद ही टैक्स की दरें बढ़ाई जा सकती हैं। टोल टैक्स में वृद्धि के लिए सभी परियोजना निदेशकों से रिपोर्ट मांगी गई है। 30 से 31 अगस्त को नई दरों की गणना पूरी कर ली जाएगी। निजी वाहन स्वामियों को 1 सितंबर से 10 पैसे प्रति किलोमीटर के अनुसार इस एक्सप्रेसवे पर 16 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। व्यावसायिक वाहनों को 25 पैसे और बड़े व्यावसायिक वाहनों को 60 से 95 पैसे प्रति किलोमीटर अतिरिक्त देने होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेना में भर्ती की बहुचर्चित अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई हुई। इसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 4 सप्ताह में याचिका में उठाए गए सवालों का संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से मुद्दों का जवाब दें। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एससी शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने केंद्र से योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा। केंद्र सरकार द्वारा 14 जून को अग्निपथ योजना को लॉन्च किया गया। इसके तहत युवाओं को सेना में 4 साल के लिए भर्ती किए जाने का प्रावधान किया गया है।